कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से अपोजिशन का शोर शराबा, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और तख्त जुल्मों का तबादला। स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब के नाजेबा अल्फाज हज़फ करार दिए। उमर अयूब ने ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा PTI के लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है। हुकूमत महंगाई कम होने के दावे करती है, अवाम में निकलें, आपको पता चलेगा महंगाई कम हुई या ज्यादा। PTI रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, इनको खैरात में सीटें और हुकूमत दी गई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के उम्मीदवार होंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। सहाफियों को ब्रीफिंग में कहा, मैंने जुडिशल कमीशन में हाथ उठाया, मुझे मियां गुल हसन औरंगजेब चाहिए क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने आईनी पाकिस्तान का हल्फ उठा रखा होता है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद कर रहे हैं। खत मुझे बहुत आते हैं, मुझे वज़ीर आज़म के खतूत भी आते हैं। खत में IMF के वक्त के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था। मैंने अटॉर्नी जनरल की वसासत से उन्हें पैगाम भिजवाया कि मैं खत का जवाब नहीं दूंगा। वानी PTI का खत वसूल कर लिया, मैंने कल उस पर जवाब दे दिया। वानी PTI ने खत में जो सवालात उठाए वो संजीदा नौयत के हैं। वानी PTI के खत की सबसे अच्छी चीज लगी कि उन्होंने USB में सबूत दिए। खत आईनी कमेटी को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन से जजेस बाइकआउट ना करते तो मजीद अच्छे जजेस की तकर्री होती। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात, वफ्द को अदालती इस्लाहात पर ब्रीफिंग, चीफ जस्टिस की तकर्री और आईनी तरमीम पर भी वफ्द से बातचीत। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। इस दौरान चीफ जस्टिस ने वफ्द के जजेस, तकर्री और आईनी तरमीम पर सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। चीफ जस्टिस ने मुलाकात के हवाले से सहाफियों को ब्रीफिंग में कहा, आज़ाद अदलिया पर यकीन रखता हूँ। IMF वफ्द को बताया सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल सेक्टर में तब्दीली चाहते हैं। IMF के वफ्द को बताया कि अदलिया के लिए किसी से भी ऐसे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं, हलफ का तकाजा है। हम किसी किस्म के सवालात के जवाब न दें। ताहम हमने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात शुरू कर रखे हैं, मौका अच्छा है। हम नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में ये ज़ेर गौर ला रहे हैं। IMF ने 2 मामलात की निशानदही की कि प्रॉपर्टी राइट्स और मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाना। हमने उन्हें बताया कि तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। हाई कोर्ट के लिए प्रॉपर्टी और मुआहदों से मुतालिक मखसूस अदालतें मुकर्रर की जाएंगी। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट में भी बेंच बनाएंगे। हमें दूसरी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होगी। वो गैर मुल्की सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में एक अदालत हो जो सिर्फ प्रॉपर्टी के केस सुने, बिल्कुल उसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एक बेंच हो जो प्रॉपर्टी के केस से सुने। IMF वफ्द की दिलचस्पी इसमें थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो महफूज होगी या नहीं। आजकल जलाओ घिराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका। 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल पर भी चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क, कहा 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूट मार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेज पर हमले हुए? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए, मुल्क में 1973 का आइन बना, 18वीं तरमीम में मार्शल अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो सवाल का जायजा लेंगे, आप केस के अख्तियार समाज से बाहर ना निकले। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा, आर्मी ऑफिसर पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होता है। मरकजी फैसले में कहा गया, आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। समाअत कल तक मुलतवी। अदलिया पार्लियामेंट एग्जेक्टिव सब जवाल पजीर, अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के CSS इम्तहानात के नताइज से मुतालिक दरख्वास्तों पर रिमार्क। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। दौरान समाज चेयरमैन FPSC ने कहा, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नताज का ऐलान कर देंगे। मैं अगर कुछ कर सकता तो कर देता, लेकिन ये मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, फिर जो आपके पास इख्तियार था वो कर लेते। तुलबा के हुकूक मुतासर हो रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा।
नताज लेना आपका हक है और FPSC उसको रोक नहीं सकती, लेकिन रिजल्ट की टाइमलाइन लेना कौन सा हक है। अदालत ने CSS इम्तहानात के नताज से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा, आज एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हाईकोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कमेंट किया, किसी को यह हक नहीं कि पार्लियामेंट के मुतालिक कोई ऐसा बयान दे। 2014 में यह ड्रामा हुआ था, ये काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर की तकरीब पर जवाब में स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की तो उस पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को खत लिख दिए। कमेटी के नाम दे, जहां तक पार्लियामेंट की हुर्मत का सवाल है तो किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे। इंटर पार्टी इंतखाबात केस, PTI ने जवाब के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे दे, दरख्वास्त गुजार पहले दलाल दें, बाद में हमें तफसील से दलाल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के खतूत, एक नई तरह की चार्जशीट। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वो फौज के अंदर भी इंतशार और अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। बानी PTI को रसीद भी नहीं मिल रही, जवाब भी नहीं मिल रहा। बानी PTI खत लिख दें, दूसरे दिन खुद ही सोचा करें उसका जवाब क्या आ सकता है, जवाब भी लिख लिया करें। वो एक दिन 9 मई, फिर 6 नवंबर करते हैं, 26 नवंबर करते हैं, फिर खत लिखते हैं। इन हालात में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम आज आके ये कहते कहते कि दरवाजे खुले हैं। जुडिशल कमीशन से PTI करकान का बाहर आना हैरत अंगेज बात नहीं। हैरत यह होती है कि 2 सीनियर और मोहतरम जज साहब ने इस आईनी फोरम का बायकॉट और वॉकआउट किया। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, हमने तो मुज़ाकरात खत्म ही नहीं किए। इन्होंने यकतरफा फैसला किया, इसी पार्लियामेंट में इनको दोबारा आना पड़ेगा और ये आएंगे 100 बार एहतजाज करें, सारा साल करें, लेकिन कानून के दायरे में, वरना एहतजाज अगर इनका हक है तो कानून नाफिज करना हमारा फर्ज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी में ही नाम भिजवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी, 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वजीर आजम को चाहिए था अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बात करके 3 नाम आगे भेजते, वजीर आजम की जानिब से कुछ नहीं हुआ। आईनी तकाजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का प्रोसेस 45 रोज में मुकम्मल हो। हमने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत भी भेजे, जैसे ही पार्लिमानी कमेटी बनेगी हम अपने नाम भेजेंगे। हमारी तरफ से नामों पर गौर जारी। आईनी तकाजा है हर पोजीशन के लिए 3 नाम जाएंगे। अभी तक नामों पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। जलाओ घिराओ और गालम गलोच की सियासत करने वाले पाकिस्तान के मुखलिस नहीं। कोई अगर कहे कि मेट्रो बस को आग लगा दो तो उसकी बात नहीं माननी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के खिलाफ कभी भी कोई इकदाम नहीं उठाना, किसी के सियासी मकासद के लिए ईंधन नहीं बनना। KP के बच्चे मुझे दरख्वास्त भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दे दें। KP बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। बासलाहियत बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी वालदा जब दुनिया से गई तो मैं जेल में थी, लेकिन रोई नहीं। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कार्रवाई होगी। 2024 के दौरान करप्शन में इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर। पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर। डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सर-ए-फहरिस्त। सबसे करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड और दूसरे और श्रीनगर तीसरे नंबर पर। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर आ गया। सबसे करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सर-ए-फहरिस्त। इराक, ईरान और रूस भी करप्शन बढ़ गई। अफगानिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 165, बांग्लादेश 151वें नंबर पर मौजूद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में पीटी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और डीपी वर्ल्ड के दरमियान बामाली सरमायाकारी और इश्तराक के हवाले से खुशाइंद है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। डीपी वर्ल्ड की पाकिस्तान में सरमायाकारी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किरदार को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल हुकूमती मुआहिदों के तहत मंसूबों की जल्द तकमील के अज़्म का इज़हार किया। कहा, पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर के लिए डीपी वर्ल्ड के इक़दाम को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 12-13 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर के हमरा वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान 7वीं HNSCC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया और कई अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। सदर एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। कराची के नौजवानों से सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म उठा रखा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा, कराची के नौजवानों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। रोजाना नया जुल्म और रुझान सामने आ रहा है। हम तो नौकरियों को कोटा सिस्टम को रो रहे हैं, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुंच गया। सिंध के शहरी इलाकों में सूबाई हुकूमत का रवैया सबके सामने। कोटा सिस्टम शहरों में रहने वालों के रोजगार के दरवाजे बंद करता है। MQM वाले अपने दाखिली तजाजात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MQM के लीडरान बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, मुत्तहिदा लीडरान रह रहकर नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों को शहर मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। कराची के बच्चे हमारे बच्चे, अवाम जानते हैं बच्चों के हाथों में बंदूक किसने दी। MQM कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हुकूक की बात कर रही है। बानी PTI की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र न भेजने की अपील मुस्तरद। जनवरी 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने में इजाफा। पाकिस्तानियों ने $3 अरब मुल्क भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में तरसीलात $3 अरब रही। रवा माली साल के 7 महीनों की वर्कर तर तरसीलात $20.8 अरब। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी PTI को सिविल लाफरमानी की कॉल पर दो टोक अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उन्होंने साबित किया वो रियासत के साथ है, न कि इंतशारी सियासत के पुजारियों के साथ। तवील खुशसाली के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी। खुश्क साली से परेशान चेहरे खिल उठे। मौसम में भी खुनकी। सवात, नथिया गली और गलियात में सफेद गालों की बरसात। कालाम, आलम जब्बा में शदीद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। नजारे निखर कर मजीद हसीन। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। महकमे मौसमियात की गलियात में 2 दिन तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई।